से 20 साल पहले की बात है और आज भी कुछ वसूली होती है आपके नाम पे, तो उससे पैसा वसूल के करते क्या है? हाँ, ये अच्छी बात है। हम कुछ भी खा लें और हमारे सेहत पर असर ही नहीं पड़े, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। नगर पालिका का एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि दोनों टाइम सफाई का झाड़ू देगा और नाली की सफाई करेगा। यहाँ होता नहीं है। हमारा एकदम पैनी निगाह है, क्योंकि हमारे मेमोरी में आ गया। हाँ, हमको समझ में आ रहा है कि मतलब पैनी निगाह तो सबकी होती है कि भाई इतना पैसा जा रहा है तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं, एक आदमी को जगाएंगे। वो तो योजना बन गई है और वो होना ही है। 185 करोड़ फिर आना है और फिर वैसे ही बर्बाद होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो नगर पालिका में एक जैसे आदमी का जेल हुआ था, वैसे नगर पालिका में पशुओं के लिए रखने के लिए व्यवस्था होती है। ये भी कहती है कि जब आप वार्ड पार्षद हुआ करते थे तो लोग आपके यहाँ जब जाते थे सुबह सुबह तो आप कहते थे कि सुबह सुबह चले आए हो, तुम लोग को कोई काम नहीं है, आप कह के भगा दिया करते। ये गलत बात है। जो हमारा और आपका मल मूत्र जो आस्था से जुड़ा है गंगा जी, और गंगा माँ के में विलीन हो जाता है हमारा मल मूत्र, उसको रोकना है हर हाल में, क्योंकि मौन कर दिया गया है, चाबी से घुमा दिया गया है। अब तो भली भांति आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप विश्वामित्र की प्रतिमा अवश्य लगनी चाहिए, इसमें कहाँ है, और वो भी स्टेशन के प्रांगण में लगना चाहिए। 10 साल में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई वार्ड पार्षद कोई जनता के सवाल पर एक सवाल भी किया हो ना। आपके न्यूज़ चैनल में दिखला दीजिए। सिस्टम बनाते थे हम लोग, हम कॉपी खोलते थे, आखिर जाओ और उसके बाद कॉपी घर वाइज पूछ कर और दस्तखत करा लेना है कि कल दिन लोग आकर कहेगा कि हमारे यहाँ आप सफाई नहीं कराए हैं, तो हम कॉपी देते थे कि अब देख लीजिए कि आपके परिवार का कोई दस्तखत किया है कि नहीं। नमस्कार, बक्सर टॉप न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम बेंच पर नेताजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज फिर एक नेताजी को लेके बेंच पे आए हैं। जब तक कुर्सी पे नहीं जाते तब तक तो बेंच पे ही बैठना होगा। बेंच पे उनसे कुछ सवाल पूछेंगे हम लोग जो आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। आपके ही सवाल हैं, हमारे माध्यम से उनका जवाब आज ये देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर में नगर परिषद के चेयरमैन के प्रत्याशी डॉक्टर निसार अहमद जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। आप सबसे पहले एकदम क्लियर कर दीजिए कि आप चेयरमैन बनेंगे कि उप चेयरमैन बनेंगे कि फिर पार्षद जो थे आप वही बनेंगे? नहीं, हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि मुख्य पार्षद का चुनाव है और पब्लिक वोट करेगी, इसलिए मैं मुख्य पार्षद का यानी चेयरमैन का उम्मीदवार। तो क्या लगता है कि पब्लिक आपको पसंद करेगी चेयरमैन के लिए? एकदम बिल्कुल। जो सड़क पर हमेशा जनता के लिए हमेशा लड़ने का काम किया, चाहे 10 साल मैं वार्ड पार्षद भी रहा 2 टर्म, तब भी जनता के सवाल पर सड़क पर ही प्रदर्शन धरना की दिया। वार्ड पार्षद होते हुए? अच्छा। क्योंकि उस सामंत लोग जो चेयरमैन के कुर्सी पर पहुंचे और जनता को के सवाल को नहीं सुनते थे, तो सदन से लेकर सड़क तक हमने आवाज़ उठाने का काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा काम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने कराया उस पीरियड। अच्छा, आप कब से कब तक रहे थे आप पार्षद? हम 2002 से लेकर 2012 तक। अच्छा। मैं वार्ड पार्षद रहा। उसके बाद आप हट गए? जी। तो आप जब तक पार्षद थे किस वार्ड से पार्षद थे आप? सबसे पहले 24 वार्ड हुआ करता था, तो 6 नंबर वार्ड हुआ करता था। फिर उसके बाद वार्ड का परिसीमन हुआ और 34 वार्ड जब हुआ तो 6 वार्ड में 2 वार्ड बढ़ा, 9 और 10, तो मैं 10 का प्रतिनिधि बना। अच्छा, फिर क्या उसके बाद महिला सीट हो गई, उसके बाद मैं नहीं बना। अच्छा, ये बताइए, महिला सीट हो गई, आपने चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है। अभी आप जो देख रहे हैं स्थितियाँ, अभी जो वार्ड पार्षद है, क्या लगता है वो क्या क्या काम नहीं कर पाए हैं? आप थे तो आपने क्या किया था विकास, ये सब बताइए धीरे धीरे। सबसे पहले कि मैं अपना ही वार्ड का एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि सबसे बड़ा मुसाफिरगंज में स्टेशन से लेकर और गीतांजलि होटल तक नर्क की स्थिति थी, रोड नहीं था। आज भी हमारे पास फोटोग्राफ्स होंगे कि इतना मतलब 1-1 फीट कीचड़ में लोग जाते थे। तो हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया था, तो उसमें 4 सड़क लिया गया था, जिसमें एक सड़क वो भी था कि स्टेशन रोड से गीतांजलि होटल से लेकर संतोष के घर तक, वह बहुत बड़ा लंबा
रोड बनाया कि आज भी जर्जर नहीं है, आज भी वो ठोस है, तो मजबूत आप है। वार्ड पार्षद थे तो आपको आंदोलन क्यों करना पड़ा फिर? क्योंकि चेयरमैन जब हुआ करता था तो एक तरफा जनता की बात नहीं सुनना, टैक्स बढ़ाने की बात हमेशा, मतलब हमेशा गरीबों पर बोझ लादने का काम उन लोग करते थे। और हम लोग टैक्स नहीं बढ़ाने के लिए आंदोलन सदन में भी करते थे और सड़क पर भी। अच्छा, आप तो गरीबों का नेता रहे हैं, जी। फुटपाथियों के लिए लड़ाई लड़ी है आपने, फुटपाथियों के लिए आपने फंड भी इकट्ठा किया है, तो कितने दिनों तक आप फुटपाथियों की लड़ाई में शामिल रहे? हमको लगता है कि 20-25 साल से आज भी फुटपाथ दुकानदार संघ के हम अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, फुटपाथियों का ये कहना है कि आप उनसे 5-5 रुपया वसूला करते थे, आज से 20 साल पहले की बात है, और आज भी कुछ वसूली होती है आपके नाम पे, तो उससे पैसा वसूल के करते क्या है? हाँ, ये अच्छी बात है। कभी भी कोई आदमी नहीं कह सकता है कि हमने वसूला है, एक चीज़। दूसरे, एक संस्था है, वो आज भी पोस्ट ऑफिस में उसका खाता चलता है, और वह पैसा इतना काम किया। जब कोरोना आया तो वही फुटपाथ दुकानदार को वही पैसा से निकालकर उन्हीं के घर को अनाज दिया गया। हमने कहा कि वो पैसा रखकर क्या करोगे, तो पैसा निकालो, और सब फुटपाथ दुकानदार। तो किस संस्था के नाम से खाता खुला हुआ है? वो फुटपाथ दुकानदार संघ के नाम से खुला हुआ है। अच्छा, कौन देख रेख करता है? स्टेशन रोड फुटपाथ दुकानदार संघ के, जिसका अध्यक्ष हम हैं, और सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं। वह पैसा बैंक से निकाल कर और उन्हीं को पावर दिया गया कि आप पैसा निकालिए, और सारे फुटपाथ दुकानदार जो पैसा देते हैं उनको अनाज दीजिए जब तक ये लॉकडाउन है। अच्छा। और वह पैसा करीब सब खत्म किया लोग, कि हर एक सप्ताह में एक झोला बड़ा, मतलब लोगों का बड़ा परिवार है। फुटपाथियों का सवाल ये है, फुटपाथी दुकानदार जो है, कि जो पैसा है उसका हिसाब किताब हम लोग को नहीं मिला, तो आप हिसाब किताब कभी नहीं देते हैं, ऑडिट नहीं कराते हैं? वैसा फुटपाथ पूरे आप, ये आपके दिमाग में बैठा होगा या शहर के लोगों के दिमाग में बैठा होगा कि ये पूरे शहर का नहीं, रेलवे दुकान फुटपाथ दुकानदार संघ था, बस उतना ही। क्योंकि दीवार की लड़ाई थी रेल से भरसे पीडब्ल्यू की ज़मीन पर, आज भी कम से कम 42 या 44 दुकान है, बस वही पैसा देते हैं और वही की टर्नओवर होता है, उनका एक पैसा का हिसाब वहाँ पर। आपने उनसे ये भी कहा था कि पैसा दीजिए तो आपको हम स्थायी दुकान दिलवा देंगे? ना, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं पारित किया है। कितना वसूलते थे उनसे, या कितना वसूलते हैं? कोई 1 रुपया कोई दिया, कोई नहीं दिया, ऐसा भी नहीं है। तो अभी भी होती है वसूली? नहीं, अब बंद हो गई है। कब से बंद हो गई? ये रोड चौड़ीकरण हो गई है तो सारे लोग हटा दिया है, तो फिर भी उन लोग लगाता है। अगर उसको हटाने की बात आज भी होती है तो मैं खड़ा रहता हूँ कि कम से कम 40-42 दुकान कम से कम, जिन्होंने हमको अध्यक्ष बनाया है, मैं उसको हटने नहीं दूंगा जब तक से उसको अस्थायी व्यवस्था न कर। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि आप आ गए हैं चेयरमैन के चुनाव में, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हुआ है जो आप कर देंगे चेयरमैन बनकर? हाँ, अब सुन लीजिए। सबसे पहले मेरा नारा के साथ हमारी शुरुआत हो गई है, ग्रीन बक्सर और क्लीन बक्सर। अच्छा। जब तक हरित बक्सर नहीं होगा और स्वच्छ बक्सर नहीं होगा, हम कुछ भी खा लें और हमारे सेहत पर असर ही नहीं पड़े। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं और हम हर लोगों को कहते हैं कि पर्यावरण दूषित है, तो हमारा और आपका दोनों आदमी का दायित्व बनता है कि इसको बचाने के लिए। इसलिए हम लोग हरित बक्सर के नारा के साथ और स्वच्छ बक्सर है, तो इसी को ग्रीन बक्सर और क्लीन बक्सर का नारा हम लोग दिए। तो उसके लिए किस तरह की योजना है आपके दिमाग में? हाँ, योजना है कि आप बड़े बड़े शहरों में जब जाते होंगे, दिल्ली, लखनऊ वगैरह वगैरह, जितना ज़मीन है उसमें ही जनता को जागरूक करके और एक वृक्ष हर दुकान के बीच में एक जगह बनाकर एक वृक्ष हम लगा दें, रोड भी इंक्रोच ना हो और उसका जो हरा भरा बक्सर नज़र आवे। और दूसरा दिमाग में क्या है, स्वच्छ कब होगा? पूरे बक्सर में खुले नाली है, जो नाली पूरे बक्सर में है, उस नाली को हम लोग पाटने का काम करेंगे। सबसे पहला, अगर जनता ने उस चेयर पर भेज दिया तो सबसे पहला ये होगा
कि नाली को हम लोग सब पूरे बक्सर के नाली को हम लोग पाट देंगे। ठीक है। जब पट जाएगी नाली तो कोई एक प्लास्टिक का टुकड़ा भी ना आंधी से गिरेगा, ना हम दुकान वाले या घर वाले भी चाहकर भी उसमें नहीं डाल पाएंगे। इसलिए एकदम स्वच्छ रहेगा। और हमारा सफाई अभियान इतनी जोरों शोरों से है, क्योंकि अभी नगर पालिका का एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि दोनों टाइम सफाई कस झाड़ू देगा और नाली की सफाई करेगा। यहाँ होता नहीं है, खाली लूट है। 23 लाख समथिंग का मंथली है नगर पालिका के अंदर में, कि हर महीने में नगर पालिका 23 लाख वो बंदरबाट होती है, क्योंकि वह आधा काम करता है, आधा के लिए वही पैसा का बंटवारा हो जाता है। तो हम लोग इस पर एकदम मैंने पैसा का बंटवारा में आप अपना योगदान देंगे, मतलब आप आएंगे तो आप भी बंटवारा करेंगे? नहीं उस पर हमारा एकदम पैनी निगाह है, क्योंकि हमारे मेमोरी में आ गया है। हाँ, हमको समझ में आ रहा है कि मतलब पैनी निगाह तो सबकी होती है कि भाई इतना पैसा जा रहा है तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं? सफाई हम क्यों कम करेंगे व्यवस्था? आज भी देखिए 2 टाइम झाड़ू और लगता है तो ये गंदगी नहीं होता, आप ये देख लीजिए। तो हम ये कहते हैं कि वह बंदरबाट नहीं होने देंगे। जनता का पैसा है और जनता के पर खर्चा होगा। अगर लूटपाट होगा तो मुकदमा होगा। अच्छा, जनता ये भी कहती है कि जब आप वार्ड पार्षद हुआ करते थे तो लोग आपके यहाँ जब जाते थे सुबह सुबह तो आप कहते थे कि सुबह सुबह चले आए हो, तुम लोग को कोई काम नहीं है, आप कह के भगा दिया करते। ये गलत बात है, ये कोई कह ही नहीं सकता है। ऐसे नहीं, कोई एक आदमी बता दे, एक आदमी बता दे। पहले जमाने में 27 लेबर हुआ करता था, 34 वार्ड था। आज 34 वार्ड में 27 लेबर 34 वार्ड में कैसे जाएगा? किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को 3 दिन, किसी उस सिस्टम बनाते थे हम लोग। हम कॉपी खोलते थे, किस जाओ और उसके बाद कॉपी घर वाइज पूछ कर और दस्तखत करा लेना है कि कल दिन लोग आकर कहेगा कि हमारे यहाँ आप सफाई नहीं कराए हैं, तो हम कॉपी देते थे कि अब देख लीजिए कि आपके परिवार का कोई दस्तखत किया है कि नहीं। तो इस तरह का शासन चलता है और सफाई व्यवस्था, और उस जमाने में इतनी सफाई हुआ करती थी। अच्छा, अभी जो राजकाज चल रहा है, अभी जो चेयरमैन है, आपको क्या लगता है कि वो किस हिसाब से ठीक नहीं है बक्सर के लिए? देखिए, हर आदमी अपने एंगल से चलाता है। 10 साल में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई वार्ड पार्षद कोई जनता के सवाल पर एक सवाल भी किया हो ना। आपके न्यूज़ चैनल में दिखला दीजिए, आपके पास है या कोई पेपर में? नहीं, मौन कर दिया गया है। नहीं, जनता के आपने तो खुद ही कहा कि लाखों रुपए निकलते हैं सफाई के नाम पे, और जनता तमाम योजनाएं बनती हैं, पार्षद पैसा का लूटपाट होता है। पार्षद की बात करते हैं, जो बोर्ड अभी गठन हुआ है उस बोर्ड की बात करता हूँ कि 10 साल में यह बोर्ड कभी कोई सवाल ही नहीं उठाया कि हमारा चेयरमैन बढ़िया है या खराब है, क्योंकि मौन कर दिया गया है, चाबी से घुमा दिया गया है। अब तो भली भांति आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आप बता सकते हैं लूटपाट का। लेकिन उस लूटपाट में हम उसको जनता को मैं दिखलाऊंगा कि देखिए उस जमाने में क्या होता है और आज क्या हो रहा है। आप बताइए, चेयरमैन बनिएगा, उसके बाद नगर के विकास के लिए आपने कहा क्लीन बक्सर, ग्रीन बक्सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वामित्र की प्रतिमा लगनी चाहिए। कल से ये मुद्दा उठ रहा है, तो क्या क्या आप सोच के रखे हैं, क्या कीजिएगा आप बनने के बाद? 10 साल करीब सत्ता से बाहर रहे आप, फिर सत्ता में वापसी चाहते हैं, तो सत्ता में आने के बाद क्या कीजिए? ये विश्वामित्र की भूमि है। अगर किसी ने कहा विश्वामित्र की प्रतिमा लगनी है, अवश्य लगनी चाहिए, इसमें कहाँ कोई है। और वो भी स्टेशन के प्रांगण में लगना चाहिए कि विश्वामित्र की नगरी में कोई उतरे तो पहले विश्वामित्र का दर्शन करे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हम विश्वामित्र की धरती पर हैं, जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने शिक्षा प्राप्त की। अब तो खुशनसीब है। चलिए, तो ये तो एक मुद्दा है। उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? क्या बहुत बड़ा मुद्दा है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारा और आपका मल मूत्र जो आस्था से जुड़ा है गंगा जी, और गंगा माँ के में विलीन हो जाता है हमारा मल मूत्र, उसको रोकना है हर हाल में। और हम आप मिलकर एक जागृति पैदा करेंगे, एक आदमी को जगाएंगे। वो तो योजना बन गई है और वो होना ही है। 185 करोड़ फिर आना है, और फिर वैसे ही बर्बाद होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो योजना से नहीं मतलब है, योजना से है, उसको आंदोलन करके तत्काल लागू करना है, लागू करना है। योजना तो आज से लागू उस समय भी हुई थी, और उस समय भी ट्राईटेक से कमीशन खोरी के फेरा में ट्राईटेक भाग गई, ब्लैकलिस्टेड हो गई हैदराबाद। तो आप भी वही करने वाले हैं, इसका मतलब? नहीं, हम लोग चूंकि नगर परिषद का काम वो नहीं है, पहली बात सुन लिया। नगर परिषद टाई अप करता है, वो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार
एजेंसी देती है, ये नगर परिषद का मामला नहीं है। तो आप तो फिर- राज्य आप हम बताइए लोग कि आप राज्य क्या सरकार करेंगे पर नगर परिषद के अंतर्गत? राज्य सरकार पर दबाव डालकर उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लागू हम लोग कराएंगे कि जितना जल्द हो उसको लागू है, ये मल मूत्र को कम से कम रोक लिया जाए। चलिए, इसके अलावा इसके अलावा जितने फुटपाथ दुकानदार हैं, क्योंकि मैं उससे ही रिलेटेड हूँ, जब तक उनकी अस्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक उसको हम लोग हटाएंगे नहीं। ये और नगर परिषद यह काम करेगी। बहुत से तो भूखंड हैं। आप हटाइएगा नहीं और हम कार लेके कल निकले और जाम में फंस जाएं, हमको डॉक्टर के यहाँ जाना हो, हम रास्ते में मर जाएं, तो ये कहाँ तक ठीक रहेगा? तो मेरी बात तो पहले समझिए। हाँ हाँ, जिस रोज मैं चुन कर आऊँगा तो सबसे पहले उसका व्यवस्था मैं इमीडिएट स्टार्ट कर दूंगा अच्छा। कि उनको चिन्हित करके अस्थायी व्यवस्था देंगे और अस्थायी दे दीजिएगा तब। कहाँ दीजिएगा अस्थायी व्यवस्था? बहुत सा जगह। आपने अस्थायी व्यवस्था तो दिया गया यहाँ पे अभी के राज्य में, उतना से लेकिन नहीं लोग कह होगा। रहे हैं कि नहीं जाएंगे उसमें, उतना हम बाहर से- ही बैठेंगे। नहीं उतना से नहीं होगा, अच्छा, उतना से नहीं होगा। उतना से होगा। हमको लगता है कि यहाँ 5,000 करीब करीब फुटपाथ पर लोग। तो आपके काम में गिन रहा हूँ, पहला काम आपने कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, दूसरा बोला कि मूर्ति बैठवा देंगे, उसमें प्रयास करेंगे, मांग करेंगे, हाँ। तीसरा आपने कहा कि नाली ढकवा देंगे, नाले ढकवा देंगे। हाँ। तो और उसके बाद फुटपाथियों के लिए लोगों काम करेंगे। कि जब तक से उसकी व्यवस्था नहीं तो हटाएंगे नहीं। और ये भी नहीं है कि असुविधा नागरिकों को देना है, वो भी नहीं है। जो जैसे आपने कहा उसका भी सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि स्टार्टिंग ज्यों ही उस पर आदमी विराजमान होगा तो सबसे पहला दिमाग है कि पहला दिन से ही ये काम फुटपाथ वाला अच्छा, भी शुरू कर एक दिया और जाए। समस्या है यहाँ पे महत्वपूर्ण, वो है कि आवारा पशु, बेसहारा पशु, दोनों पशु घूम रहे हैं हाँ हाँ। सड़कों पे, दुर्घटनाएं होती है, कोई उस पर कुछ बोलता नहीं है। नगर आपको क्या लगता है कि मतलब उसमें क्या होना चाहिए? हाँ, इसमें नगर पालिका में है। नगर पालिका में ऐसा नहीं है कि नगर पालिका में सब चीज़ की व्यवस्था है। नगर पालिका में एक जैसे आदमी का जेल हुआ था, वैसे नगर पालिका में पशुओं के लिए रखने के लिए व्यवस्था होती है, क्योंकि आज के डेट में ज़्यादा पशु हो गए। इसलिए उस वक्त ज़माने में जो निजी पशु जिनके पास है, पशुपालक इधर उधर छोड़ देते थे, वो नगर पालिका को खबर करता था, वहाँ फाइन देकर छोड़ा कब कर की लाते बात थे। पहले एक्ट में था, एक्ट में था। और वो कहाँ पे है? हॉस्पिटल रोड देख रहे हैं ना, हॉस्पिटल रोड के सामने वाले अभी नगर पालिका करते ऑक्युपाई करके उतना बड़ा बिल्डिंग रखे हुए हैं, वही था। उसमें लोग डाल देते थे, फिर फाइन लगता था, फिर वो पशु छोड़ा कर लेके जाते थे। ऐसा भी हुआ। तो हम लोग क्यों नहीं वैसा व्यवस्था करें? और उसके बाद यहाँ तो गौशाला भी है, जिससे गाय वगैरह है, गौशाला में डालिए, कुछ वहाँ बना दीजिए। बहुत सा जगह है, काम करने का तरीका होना चाहिए। नहीं है तरीका, किसी के पास नहीं है, इसका मतलब आप यही कहेंगे ना? नहीं, कुछ नहीं तरीका है, खाली लूट का तरीका है बना हुआ है। कैसे लूट का? वो तो कह रहे हैं कि हम कमीशन नहीं लेते हैं, उप मुख्य पार्षद से मैंने वो पूछा कहेंगे और लोगों से मैंने अच्छा पूछा। कोई कहेगा कि हम लेते हैं, वो काम बोलता है और निश्चित काम बोलेगा। जब परिवर्तन जब होगा तो आदमी को तो वो लोग मतलब कमीशन खोरी करने में पूरा कर दिया। पूरा आज तक यही होता चला आ रहा है। और हम देख देख कर कभी कभी आवाज़ तो उठाना पड़ जाता है, कभी कभी बोलना पड़ता है कि कम से कम जागिए। लेकिन हमारे भाई जो प्रतिनिधि जो वार्ड विश्वास देकर भेजता है, उस विश्वास से ही भेज देता है जाकर। तो आपको लगता है कि अब की बार जो मौका मिल रहा है सीधे चुनाव लड़ने का, बिल्कुल, बिल्कुल। ये फायदेमंद होगा जनता के लिए भी? ये हम लोग राज्य सरकार को धन्यवाद करेंगे कि यह बहुत अच्छा काम किया कि खरीद फरोख्त का मामला ख़त्म कर दिया। जो वार्ड पार्षद को खरीद और बेच करता था, वह तो मामला ख़त्म हो गया। अब सीधे जनता जिसको चाहेगी उसी को बिठाएगी, जो शिक्षित होगा, जो समझदार होगा, जो उस लायक। अगर जनता हमको चाहती है कि हम उस लायक हैं, हाँ, तो जनता अवश्य हमको चुनकर भेजेगी। आपको उम्मीद है कि जीत हो जाएगी चुनाव ये में? 100%। कैसे? 100% सिटी वोटिंग कर ली है क्या आपने? ये सेटिंग नहीं होता है। जो आदमी 32 साल 34 साल से रोड पर ही जनता के सवाल पर खड़ा रहा, हमेशा दुख दर्द में खड़े रहे। सवाल और बता दीजिए मुझे। एक आरोप ये भी लगा था कि आप जो है फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए बाहर से लाके, और उनसे आप चुनाव जीत गए थे अपने वार्ड का। तो क्या इधर भी यही करने की कुछ योजना है, इसीलिए आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे? पहले तो हमको दिखाइए कि कौन सा फर्जी है, हमको दिखाइए, उसके बाद हम मतलब पत्रकार का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन हो जाए। ना फलाना जानते हैं, फलाना आरोप लगा कि क्या कहते हैं, लालू यादव जिन निकाल दिया। तो ये सब कहने वाली है, ये बकवास बात है।
जनता पहला बार मैं जीता तो 3 वोट से जीता था। हाँ। क्या फर्क जीता? फिर 32 वोट हाँ, जीते थे। अब फिर उसके बाद 32 है, बहुत ज़्यादा वोट से जीते। लेकिन फिर भी हमारे कहने का मतलब है कि जनता मालिक है। जनता से फिर मैं निवेदन करूंगा कि तुम्हारे सवाल पर हमेशा मैंने लड़ा है और आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा और मैं जनता से के घर घर जाऊंगा और आशीर्वाद लूंगा और 100% हमें विश्वास है वो आशीर्वाद मिलेगा और जनता का तो यही डिमांड है। आशीर्वाद जो जनता देगी, जनता क्या उम्मीद रखे आपसे कि उस हाँ। आशीर्वाद के खरा मतलब उतना पे खरा उतरिएगा? एकदम 100 पे। और बक्सर ही नहीं पूरे बिहार देखेगा बक्सर को कि एक बक्सर भी है, इससे लेसन लेगा, ये आपको गारंटी देते हैं। अगर जनता ने इस विश्वास के साथ हमको भेजा है तो पूरे बिहार देखेगा कि एक बक्सर भी है कि वहाँ क्या कार्य होता है और पूरे बिहार में क्या होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन के प्रत्याशी और पूर्व वार्ड पार्षद डॉक्टर निसार अहमद जी, और इन्होंने कहा कि किस प्रकार अभी तक जो काम अधूरे हैं वो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये भी उन्होंने मतलब दावा किया कि चुनाव में अगर उतरते हैं तो उन्हें उम्मीद है कि जनता उन्हें ज़रूर चुनेगी और जनता अगर चुनती है तो जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ठीक।